हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट मैथ्स के सारे टाइप्स चल रहे हैं उसका पार्ट नंबर 4 की। और आज हम बात करेंगे वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि इफेक्टिव परसेंट पे बेस होते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे क्या किया जाएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे बोल देगा कि मान लो एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस में मैं 10% की वृद्धि कर रहा हूँ, 10% इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसके आयतन में यानी कि वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। या फिर मैं बोलूं कि त्रिज्या में 10% की कमी कर रहा हूं तो उसके आयतन में कितने परसेंट की ओवरऑल कमी होगी। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इस टाइप के जब वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके पास घन पे भी आ सकता है यानी कि क्यूब पे भी आ सकता है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड पे आ सकता है, आप सिलेंडर पे आ सकता है, इसके बाद में कोन पे आ सकता है। ऐसे ही मैं बात करूं तो वृत्त स्फेयर यानी कि गोले पे आ सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में मेनली आपके ऊपर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्यूब और क्यूबॉइड पे पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या करना होता है, आपको इनके फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का यानी कि आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझने में समस्या आएगी, है ना। आप कर तो लोगे, ऐसे रट के करने में कोई फायदा नहीं है। देखिए, आयतन अगर आपको पता है, जैसे घन के ऊपर क्वेश्चन आया, आपसे बोला है कि घन की भुजा को मैंने 20% बढ़ा दिया, तो बताओ उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। अब आपको पता है घन का जो आयतन होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, मतलब साइड का क्यूब होता है। तो इसमें साइड आप देखेंगे 3 बार है, ए। तो आपको जो इफेक्टिव परसेंट लगाना है ना, अब आपने जैसे 20% साइड को बढ़ाया, दैट मीन्स ये भी 20 पर बढ़ाया, ये भी 20 बढ़ाया और ये भी 20 बढ़ाया। बात समझ में आ रही है। तो पहले आप इन दोनों में इफेक्टिव परसेंट लगा लेंगे, ये ए मान लेंगे, ये बी सपोज कर लेंगे, इन दोनों में इफेक्टिव परसेंट लगा लेंगे। और इसका जो आंसर आता है उसके साथ आप ये वाले में जो बचा हुआ है इसमें इफेक्टिव परसेंट लगा लेंगे। और जो भी आपका आंसर मिलता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपका फाइनल आंसर होगा। पॉजिटिव मिलता है तो इंक्रीमेंट होगा, नेगेटिव मिलता है तो डिक्रीमेंट होगा, मतलब कि कमी होगी। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा इफेक्टिव परसेंट क्या है। तो इसके पहले वाला पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एरिया और वॉल्यूम दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एरिया के हम उस पार्ट में कर चुके हैं, इस पार्ट में वॉल्यूम के कर रहे हैं। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो उसमें आप पार्ट 3 देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि घनाभ पे एल बी एच, लंबाई को उसने 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया और ऊंचाई को 5% बढ़ा दिया। और आपसे पूछा कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले लंबाई और चौड़ाई में इसको ए और इसको बी सपोज करके इफेक्टिव परसेंट लगा लेंगे। फिर इसका जो भी आंसर आएगा परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, उसको ऐसा का ऐसा लेके उसको इसके साथ में इफेक्टिव परसेंट लगा देंगे। तो आपके पास में फाइनल आंसर मिल जाएगा। प्लस है तो बढ़ेगा, माइनस है तो कम होगा। लेट सपोज अगर आपके पास में क्या होगा, बेलन का बोलेगा, तो आपसे बोल सकता है कि बेलन की त्रिज्या को मैंने 10% बढ़ा दिया और ऊंचाई को 5% कम कर दिया, तो आप बताओ कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो देखिए, त्रिज्या को 10% बढ़ाया तो रेडियस में क्या आ रहा है, फॉर्मूले में आर स्क्वायर, मतलब 2 बार 10% आपको ले लेना है रेडियस का, क्योंकि आर इंटू आर है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, दोनों ही बढ़ेगी। तो एक बार इसमें इफेक्टिव परसेंट लग जाएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ में 5% की कमी को लेके इफेक्टिव परसेंट लगा देंगे। यहाँ से आपका जो भी आंसर ये देगा ये फाइनल आंसर होगा। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उसको बिल्कुल करेक्टली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे उस पर बात करते हैं। देखिए, पहला टाइप देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30%, 20% और 50%। देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ाई जाती है। और उसकी जो ऊंचाई है, ये जो 50% ये कम की जाती है, तो आयतन पे क्या बदलाव होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन को। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 15%। यानी कि लेंथ तो 30% बढ़ रही है, ब्रेड्थ आपकी 20% बढ़ाई जा रही है, और जो हाइट है वो आपकी 50% कम की जा रही है। बात समझ में आई। तो आप ए को ये ले लेंगे और बी को ये ले लेंगे। अब आप इफेक्टिव परसेंट में तो दो ही होते हैं, ए और बी, तो पहले इनमें इफेक्टिव परसेंट लगाइएगा। तो कैसा हो जाएगा, 30 प्लस 20, प्लस में कितना, 30 इंटू 20 अपॉन में 100। फॉर्मूला इफेक्टिव परसेंट का होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। यही आपको इफेक्टिव परसेंट मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, प्लस ये हो जाएगा 600/100 यानी कि 6, यानी कि हो गया 56%। आई होप क्लियर हो गया। अब इस 56% के साथ इस 50 को लगाना है। तो ए तो आपके पास में अब अज्यूम हो जाएगा 56 और बी आपके पास में 50 हो गया।
तो देखिए ए यानी कि 56 प्लस बी था, लेकिन ये बी नेगेटिव है तो -50 है ना, प्लस ए का वैल्यू 56 और बी का वैल्यू -50 और अपॉन में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 56 - 50 हो जाएगा 6, प्लस में 56 में से 50 गया तो यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जाएगा नहीं, प्लस माइनस माइनस हो गया। और जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 छके 30, 3 बचा, 5 25 और 3 28 और एक जीरो और, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आएगा, अपॉन में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, -28 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 22। देखिए अब ये जो इफेक्टिव परसेंट है -22 आ रहा है, दैट मीन्स 22% का कमी आ जाएगा किसमें, आयतन में, वॉल्यूम में। तो आपका आंसर होगा 22% की कमी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बेलन की त्रिज्या में 20% इंक्रीज किया गया और ऊंचाई में 50% की कमी की गई। मतलब यहाँ पे रेडियस तो क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, और हाइट जो हो रहा है ये 50% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। मैंने बताया कि बेलन का आयतन होता है πr² h, रेडियस को 20% इंक्रीज किया है, मतलब 20 को 2 बार आपको लेना है और h को 50 लेना है और 50 का डिक्रीज लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ये पहले a और b ले लीजिए, ये b हो गया, ये a हो गया। अब इफेक्टिव परसेंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 20 प्लस में 20 × 20 अपॉन में 100। जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40, प्लस में हो जाएगा कितना, 400/100 यानी कि 4, ये हो गया 44%। मतलब 44% का तो यहाँ से इंक्रीज आ गया। अब ये 50 कम करना है तो मैं 44 के साथ में -50 लगाऊंगा, ठीक है, इफेक्टिव परसेंट इन दोनों को लेके लगाऊंगा। मेरा ए अब हो जाएगा 44 और बी हो जाएगा -50। तो जरा लगाते हैं, तो 44 - 50 प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, तो 44 × 50 बाय में 100 सॉल्व करेंगे। देखिए 44 तो पॉजिटिव था, 50 माइनस का था, तो ये भी माइनस हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे माइनस का 6 बचेगा। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 22, और ये 2 जीरो आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28, तो माइनस का 28। दैट मीन्स ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा, 28% कम हो जाएगा, मतलब आयतन 28% कम हो जाएगा। स्पीडली मैंने बताया, लेकिन समझ में आया होगा। पिछला वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे कैसे लगाया जाता है। अब हम देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका होमवर्क क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट में रिप्लाई करना है, जिसका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा, जिससे कि सभी लोगों को, भाई लोगों को समझ में आ जाएगा कि सही आंसर क्या है। आप लोग देख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको क्वेश्चन को करने में, तो आप क्वेश्चन में ना लिख सकते हैं, समझ में आया तो हाँ लिख सकते हैं। तो हम आगे आने वाली कुछ सीरीज में इसको कवर कर लेंगे। संडे को किसी दिन एक लेक्चर बना लेंगे, पर्टिकुलर जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो कवर अप कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जाने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड नोट्स अवेलेबल है, आप इन नोट्स को चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको पढ़ने को मिल सकता है। इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हैं, साइंस के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, करंट अफेयर जून 2021 तक एमपी का, और उसके बाद में एमपी का पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक जो नोट्स है वो भी अवेलेबल है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना प्यार बना शो कर सकते हैं। वहाँ पे हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, कुछ कंटेंट्स में रेगुलर अपलोड करता रहूँगा, आप लोग हमसे जुड़े रह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।